कहानी की शुरुआत होती है उका इशिमोरी से, एक शर्मीली सी मिडिल स्कूल की लड़की जिसे दोस्त बनाना हमेशा से मुश्किल लगता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते हुए वह सोच रही होती है कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा हाई स्कूल चुना जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है रेमी पर, वही लड़की जो अक्सर उसे तंग करती है। हमेशा की तरह रेमी उसे धक्का देकर गिरा देती है और मजाक उड़ाती है कि वो जिस स्कूल को चुन रही है वो तो लूजर्स वाला स्कूल है। ऊका कुछ बोल नहीं पाती, बस मुट्ठियां भींचकर खामोश खड़ी रहती है। तभी वहां आता है काई मियोरा, पीले बालों वाला हैंडसम लड़का जो हमेशा लेमन सोडा की बोतल पकड़े रहता है। काई ऊका के सामने खड़ा होकर बोतल हिलाता है, जैसे उसे थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा हो। मुस्कुराते हुए वो ऊका से कहता है कि वो भी उसी हाई स्कूल में आए जिस स्कूल में वो जा रहा है। उसकी इस बात से ऊका को एक छोटी सी उम्मीद जगती है। शायद हाई स्कूल की जिंदगी अलग हो, शायद बिना बुलिंग के एक नई शुरुआत मिल जाए। कुछ दिनों बाद ऊका को उसी हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाता है जहां काई पढ़ता है। पहले ही दिन वो साइकिल पर मुस्कुराती हुई स्कूल पहुंचती है, दिल में नई शुरुआत का भरोसा लिए। उधर काई अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से सबका ध्यान खींच लेता है, पर उसकी इसी पॉपुलैरिटी से कुछ लडच के जलने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जवाब में काई मस्ती मस्ती में अपने लेमन सोडा के छींटे उनकी तरफ उछाल देता है। लेकिन बदकिस्मती से ऊका वहां से गुजर रही होती है और उसकी यूनिफॉर्म भी भीग जाती है। काई उसे देखकर हैरान भी हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि ऊका भी इसी स्कूल में आ जाएगी। दिन बीतते हैं और ऊका धीरे धीरे लोगों से खुलकर बात करने लगती है। उसे लगता है कि आखिरकार जिंदगी बदल रही है। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि रेमी भी इसी स्कूल में दाखिल हो चुकी थी। कॉरिडोर में एक दिन रेमी फिर उसका मजाक उड़ाती है, उसे स्टोन कहकर बुलाती है, क्योंकि ऊका हमेशा चुप रहती है। रोज रोज की परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ऊका की चीजें कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, लेकिन वो अब भी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऊका की हालत देखकर काई उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे बुली करने वालों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या फिर किसी से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन ऊका बस हाथ भींचकर रह जाती है। वो दूसरों को अपनी परेशानी में शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझती है। अगले दिन ऊका फिर रेमी और उसकी दोस्तों के बीच फंस जाती है। रेमी उसे खाने का सामान लाने को कहती है और ऊका हमेशा की तरह खामोश रहती है। रेमी उसे फिर धक्का देकर गिरा देती है। शोर सुनकर आसपास के बच्चे इकट्ठा होते हैं। काई भी वहीं आ जाता है। काई ऊका के पास बैठकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। इतना सब सहने के बाद आखिरकार ऊका रो पड़ती है और पहली बार किसी से मदद मांगती है, काई से। काई उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरकर उसे संभालता है, फिर रेमी की तरफ मुड़कर सख्त आवाज में चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने ऊका को दोबारा तंग किया तो नतीजा बुरा होगा। रेमी गुस्से में वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद ऊका की जिंदगी सच में बदलने लगती है। उसे 3 नए दोस्त मिलते हैं, आउमी एंडो, सतोरो और टोया ताकामिने, जो काई के भी अच्छे दोस्त थे। एक दोपहर क्लास में काई डेस्क पर सो रहा था और उसके दोस्त ऊका से बातें कर रहे थे। हंसी मजाक करते हुए वे उससे पूछते हैं कि उसने यही स्कूल क्यों चुना। ऊका बिना झिझक बता देती है कि मिडिल स्कूल में उसे हमेशा बुली किया गया था, इसलिए उसके पास कोई दोस्त नहीं था। स्कूल उसे हमेशा एक बुरी सी जगह लगती थी और खुद को बचाने के लिए उसने स्टोन बनना सीख लिया, बिना भावना, बिना आवाज। लेकिन फिर किसी ने उसे एहसास दिलाया कि उसे हमेशा पत्थर बनकर नहीं जीना है, और उसी इंसान ने उसे हिम्मत दी थी कि वो खुद को बदल सके ताकि एक आम टीनेजर की तरह हाई स्कूल की जिंदगी जी पाए। ऊका यह सब कह रही थी और काई जो ऊपर से सोने का नाटक कर रहा था, अंदर ही अंदर उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुछ दिनों बाद टीचर ने क्लास की सीटिंग बदलने का फैसला किया और संयोग से ऊका की सीट काई के बिल्कुल बगल में फ्रंट रो में लग गई। वक्त बीतते बीतते काई को पता चलता है कि ऊका काफी तेज दिमाग की है और फिर उसे एक आइडिया आता है। क्लास में ही वह मजाक मजाक में ऐलान कर देता है कि जो भी ऊका से दोस्ती करेगा उसकी मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। काई की बात पर सब यकीन कर लेते हैं और फिर एक एक करके ऊका से दोस्ती करने लगते हैं। उस दिन के बाद ऊका ने सच में पहली बार अकेलापन महसूस नहीं किया। काई हमेशा उसके साथ रहता था और क्लासमेट भी अब उसे प्यार से ग्रीट करते थे। काई का ऊका पर इतना ध्यान देखकर
तोया को लगने लगता है कि शायद काई उसे लेकर कुछ खास महसूस करता है, लेकिन काई मानने को तैयार ही नहीं था। असल में उसकी मुस्कुराहट और मददगार स्वभाव के पीछे एक राज भी छिपा था, जो अभी किसी को पता नहीं था। एक दोपहर काई ऊका को अपने दोस्तों के साथ कैफे में स्टडी सेशन के लिए बुलाता है। एग्जाम पास थे और सबको ऊका की मदद चाहिए थी। वे बैठे ही थे कि तभी एक लड़की वहां आती है, सेरीना, अपने दो दोस्तों के साथ। सेरीना काई की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त थे। मगर माहौल खराब तब हुआ जब सेरीना की एक दोस्त ने ऊका का मजाक उड़ाया। वो कहने लगती है ऊका काई के पास बैठने लायक भी नहीं है। यह सुनकर सेरीना भड़क जाती है, गिलास उठाकर सीधा अपनी ही दोस्त पर उंडेल देती है और ऊका से सच्चे मन से माफी मांगती है। अगले दिन स्कूल की छत पर वही लड़कियां सेरीना को घेर लेती हैं। वे उससे माफी मांगने को कहती हैं, लेकिन सेरीना साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है और उनमें से एक उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी ऊका छत पर आ जाती है और यह सब देख लेती है। बिना सोचे समझे ऊका सेरीना के सामने खड़ी हो जाती है, उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए। उसी वक्त काई भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर सेरीना की तरफ से खड़े हो जाते हैं। हालात समझते ही बाकी लड़कियां पीछे हट जाती हैं और छत छोड़कर चली जाती हैं। ऊका वहां खड़ी काई और सेरीना की नजदीकी को देखती है और पहली बार उसके मन में एक छोटी सी टीस उठती है। उसे लगता है कि काई अभी भी सेरीना को भूल नहीं पाया, और मैं तो सेरीना के मुकाबले कुछ भी नहीं। सेरीना जितनी सुंदर और आत्मविश्वासी थी, ऊका उतनी ही साधारण और अनिश्चित। कुछ समय बाद ऊका, सेरीना और आउमी साथ बैठकर बातें करते हैं। तभी ऊका को पता चलता है कि मिडिल स्कूल में सेरीना भी भारी बुलिंग का शिकार रही थी, ऊका से कहीं ज्यादा बुरी तरह। और जैसे ऊका की जिंदगी में काई एक उम्मीद बनकर आया था, उसी तरह सेरीना की मुश्किलों में भी काई ही उसके लिए खड़ा हुआ था। वक्त के साथ सेरीना काई पर निर्भर होने लगी, पर उसे एहसास था कि हमेशा ऐसे नहीं चल सकता। मजबूत बनने के लिए उसने खुद ही ब्रेकअप कर लिया। सेरीना ऊका को साफ साफ कह देती है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ऊका के मन में शक की फांस फिर भी चुभती रहती है। शायद सेरीना आज भी काई को दिल से चाहती हो। यही सोच ऊका को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वह बिना कुछ बताए काई से दूरी बनाने लगती है। लेकिन काई हर बार उसे रोकने की कोशिश करता है। एक शाम स्कूल फेस्टिवल के दौरान दोनों आमने सामने आ जाते हैं। काई अब और यह अनदेखी सह नहीं पाता। वह ऊका से पूछता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, लेकिन ऊका फिर वही चुप्पी ओढ़ लेती है, पथराई हुई ऊका। काई इस बार उसे जाने नहीं देता। वह उसके हाथ पकड़कर पूरी सच्चाई के साथ आंखों में देखता है और कहता है, चाहे तुम पत्थर बनकर ही क्यों ना रहो, मेरी नजरों में तुम एक कीमती रत्न हो। उसकी ये बात ऊका के दिल को छू जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और तभी उसे एहसास होता है वह काई से प्यार करने लगी है। फेस्टिवल के कुछ दिन बाद भी ऊका को पता नहीं था कि काई एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि काई रातों में एक बार में पार्ट टाइम काम करता है, क्योंकि वह अकेला रहता है और रातों को बार में काम करना अकेले रहने वाले काई के लिए जरूरी था। अपनी पढ़ाई और खर्च दोनों उसे ही संभालने थे, लेकिन यह थकाने वाली दिनचर्या धीरे धीरे उसके शरीर पर भारी पड़ने लगी। एक दिन वह इतना बीमार पड़ गया कि कई दिनों तक स्कूल भी नहीं आ पाया। काई की गैर मौजूदगी से चिंतित ऊका स्कूल के बाद उसके अपार्टमेंट पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही वह डर जाती है। काई तेज बुखार में पड़ा था और बेहोश भी हो चुका था। बिना देर किए ऊका उसकी देखभाल में लग जाती है। उसके लिए खिचड़ी बनाती है, दवाई देती है और पूरे समय उसके पास बैठी रहती है। उस दिन काई का ख्याल रखते हुए ऊका को एक बात खटकती है। उसने कभी उसके माता पिता को नहीं देखा। पूछने पर काई सिर्फ इतना कहता है कि वे विदेश में रहते हैं। कुछ दिनों बाद काई ठीक होकर स्कूल लौट आता है। हमेशा की तरह उसके आसपास लड़कियों की भीड़ रहती है और यह देखकर ऊका के दिल में फिर वही असुरक्षा घर करने लगती है। उसकी बेचैनी समझते हुए काई उसे अपने तरीके से भरोसा दिलाता है। ऊका की नोटबुक में चुपके से लिखकर उसने लिखा था, तुम जहां भी होगी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी और मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। लेकिन ऊका का मन फिर भी साफ नहीं हुआ। खुद पर भरोसे की कमी हमेशा उसे पीछे खींच लेती थी। औमी ने उसे हिम्मत दी कि वो अपने दिल की बात काई को बता दे
और एक दिन ऊका ने साहस जुटाकर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। ऊका के उम्मीद करने से पहले ही काई ने झुककर उसके होंठों पर एक हल्की नरम सी किस देकर जवाब दे दिया। वहीं से दोनों का रिश्ता खुलकर सबके सामने आने लगा। वे हर वक्त साथ रहते, कभी पढ़ाई, कभी घूमना, कभी बस एक दूसरे की मौजूदगी का सुकून। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकतीं। एक दिन ऊका मजाक मजाक में काई की डायरी में उसके फैमिली ट्री के बारे में एक सवाल लिख देती है। जैसे ही काई वह सवाल देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। वह जवाब देने से बचता है और बात बदल देता है। काई हमेशा से अपने परिवार के बारे में जिक्र करने से कतराता था। यह बात अब ऊका को भी चुभने लगी थी। धीरे धीरे वह खुद में सिमटने लगता है। दोस्तों से दूर, ऊका से दूर, हर चीज चुप हो जाती है। काई की यह हालत देखकर तोया नहीं रुक पाया। उसने ऊका को सच्चाई बता दी। काई रातों को एक बार में काम करता है। यह सुनते ही ऊका सीधे बार में पहुंच जाती है। काई उसे देखकर घबरा जाता है और बाहर ले आता है। ऊका सवाल करती है कि उसने यह बात छिपाई क्यों। बारटेंडर होना कोई शर्म की बात नहीं, फिर क्यों? काई के लिए जवाब आसान था। बार की दुनिया अंधेरी और भारी थी। वह नहीं चाहता था कि ऊका उस माहौल में आए। उनकी सोचें टकराती गईं और बातों बातों में उनके बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई। काई गुस्से और थकान में ऊका से दूर चला जाता है। ऊका वहीं खड़ी रह जाती है, तन्हा, उलझी हुई, टूटती हुई। क्रिसमस ईव आती है। ऊका अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाती है। काई सोशल मीडिया पर उसकी मुस्कुराती तस्वीरें देखता है और उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि ऊका उसके लिए कितनी जरूरी है। वह अचानक फैसला करता है सब छोड़कर उसके पास जाने का। लेकिन जब वह पार्टी में पहुंचता है, ऊका जा चुकी होती है। दोस्तों के सामने काई पहली बार दिल खोलकर माफी मांगता है, अपने राज छिपाने के लिए, दूर जाने के लिए। दोस्त उसे माफ कर देते हैं और बताते हैं कि ऊका उस जगह गई है जहां दोनों पहली बार मिले थे। काई सतोरो की साइकिल उठाता है और पूरी ताकत से पैडल मारते हुए वहां पहुंचता है। वहां ऊका अकेली खड़ी होती है, ठंडी हवा में, हल्की रोशनी में। काई अपनी डायरी निकालता है और वही सवाल खोलकर उसका जवाब लिखता है। उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह बोलता है। उसकी मां की तभी डेथ हो गई थी जब काई का बचपन चल रहा था और उसके पिता भी उसे छोड़ दचकर कहीं चले गए। उस समय काई बस मिडिल स्कूल में ही था। तब से वह अकेला है, बहुत अकेला। उसने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि जिसे भी वह प्यार करेगा वो भी उसे छोड़ देगा। यह सुनकर ऊका उसके पास आती है, आंखों में नरमी और वादा लिए। वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसी वादे के साथ दोनों की कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ जाती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।